जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यस के राज स्टडी पर। हम पढ़ाते हैं मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड। ठीक है, आज हम पढ़ा रहे हैं 3.1 का सवाल नंबर 2। क्योंकि पहला सवाल हमने पढ़ा चुका था। इसमें क्या है, लिखा गया है कि इसमें हमें क्या बताना है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से तुलना क्या करना है, तुलना कीजिए और निम्न समीकरण छेद करती हैं या समांतर है या क्या है, या संपाती है। उसको क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए, ये पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा है। पहले वाले में ये सब होते हैं A1 वाले, क्या होते हैं, 1 वाले होते हैं। ये होता है A1, ये होता है A1, ये होता है B1, ये क्या होता है C1। ठीक है, और दूसरे वाला क्या होता है हमारा A2, B2 और C2। पहले निकाल देते हैं A1 बटे A2। A1 का मान कितना है, 5 है, बटे A2 का मान कितना है, 7 है। ये A1 बटे A2 आ गया। निकाल लेते हैं हम B1 बटे B2। B1 का मान कितना है, -4 है, B2 का मान कितना है, 4। ठीक है, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो हमें लिखेंगे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। ठीक, यदि ये दोनों बराबर होता तो हम C1 बटे C2 भी निकालते। बराबर नहीं है तो बस इतना ही निकालेंगे, हमारा हो गया। तो लिखेंगे आगे, यदि हमें पता है कि हमने बताया था, यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं आए हमारे B1 बटे B2 के, तब ये क्या होते हैं, छेद रेखाएं। कौन सी होती हैं, यहां लिखेंगे हम दोनों समीकरण से प्राप्त रेखा क्या होंगी, प्रतिच्छेद होंगी। वो लोग क्या करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों समीकरण से प्राप्त रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेद होंगी। ठीक है, दूसरा सवाल, ये हमारा क्या है, दूसरा सवाल। इसमें निकालते हैं हम A1 बटे A2। A1 का मान कितना है हमारा, A1 मान 9 है, बटे A2 मान कितना है, 18। तो 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2 आ गया। अब हम निकालते हैं B1 बटे B2। B1 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान कितना है, 6। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। हम निकालते हैं अब C1 बटे C2। C1 का मान कितना है, 12 है, C2 का मान कितना है, 24 है। तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24। तो हमें क्या आया, A1, B1 और C1 वाले अनुपात हमारे बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, तो ये बराबर है C1 बटे C2 के। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होते हैं, समपाती। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों समीकरण से प्राप्त रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगे। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा क्या है, 6x माइनस 3y बराबर 10 बराबर क्या है, 0। और क्या है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम A1 बटे A2 का मान ज्ञात करेंगे। A1 कितना है हमारा, 6 दिया गया है, A2 कितना है हमारा, 2, 2 दिया है 6, कितना आएगा, 3 बटे में 1। अब हम निकालेंगे B1 बटे B2। B1 का मान कितना है हमारा, B1 का मान हमारा क्या है, -3, और B2 का मान कितना है, माइनस में 1, माइनस कर गया, आया कितना हमारा, 3 बटे में 1, ये हो गया। हम निकालेंगे C1 बटे C2। C1 का मान कितना है, C1, तो हमारा ये 10 है, पहले समीकरण में कांस्टेंट नंबर, और दूसरे में क्या है हमारा 9, 10 बटे 9। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हम लिखेंगे यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, पर ये क्या इनके बराबर नहीं है, C1 बटे C2। और जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर हो और C1 बटे C2 इनके बराबर ना हो, तब ये दोनों रेखाएं क्या होंगे, दोनों रेखाएं समांतर होते हैं। दोनों रेखाएं समांतर होंगे। ठीक है, ये सवाल हमारा। देखिए, तीसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर हमें इसमें ये कहा है
कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से तुलना कीजिए तथा ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। संगत कब होता है? जब दो रेखाएं आपस में क्या करें? तदछेद करें या एक दूसरे क्या हो? संपाती हो। और असंगत में तब क्या हो? आपस में समांतर हो। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे? A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। देखो, यदि हम समीकरण में कांस्टेंट नंबर अगर एक ही पक्ष में है तो उसका पक्षांतर नहीं करते हैं। पहले लिखेंगे A1/A2। A1 का मान कितना है? 3/A2 का मान कितना है? 2। अब निकालते हैं हम B1/B2। B1 का मान कितना है हमारा? 2 और B2 का मान कितना है हमारा? माइनस में 3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है? समीकरण के युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं, संगत होंगे। समीकरण के जो युग्म है वो हमारा क्या होगा? संगत। ठीक है, ये हमारा 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। इसमें निकालते हैं पहले हम A1/A2। A1 का मान कितना है? 2 है। A2 का मान कितना है? 4 है। 2 का 2, 2 दूनी 4। ये आ गया A1/A2 का मान 1/2। निकालेंगे B1/B2। B1 का मान कितना है हमारा? -3/B2 का मान कितना है? माइनस में 4। माइनस का गति निकल 3, 3 दूनी 4। ये मान किसका आ गया? B1/B2 का मान। ठीक, अब निकालते हैं हम C1/C2। C1 का मान कितना है? 8 है। बटे C2 का मान कितना है? 9। ठीक, तो हमें क्या मिला? मिला A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये बराबर नहीं किसके? C1/C2 के। जब हमारा ये होता है, सब क्या होते हैं? ये रेखाएं क्या होती है हमारी? समांतर। समांतर रेखाएं कभी संगत नहीं होती। यहाँ क्या होंगे? ये असंगत। असंगत होंगे। क्यों होंगे असंगत? क्योंकि ये हमारे समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, बताते हैं हम। इसमें क्या है? A1/A2। A1 का मान कितना है हमारा? 3/2 और A2 का मान कितना है? 9। इसको हल करेंगे क्या है हमारा? 3 त्रिका 9, 3 दूनी 1/6 आ गया। फिर निकालेंगे B1/B2। B1 का मान कितना है? 5/3 और B2 का मान कितना हमारा? माइनस में 10। ठीक, तो यहां देखिए 5 के 5, 5 दूनी 10, क्योंकि इसका एक है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/-4। अब C1/C2 निकालते हैं। C1 का मान कितना है? 7/14। 7 के 7 दूनी 14। तो हमारा क्या है? मान बराबर नहीं है। लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या होते हैं हमारे? तो छेद करते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? दोनों समीकरण के युग्म क्या है? संगत है। ठीक है, ये हमारा 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले A1/A2। A1 का मान कितना है? 5 है। A2 का मान कितना है? माइनस में 10। क्या होगा हमारा? 5 के 5, 5 10 -1/2। ये आ गया हमारा A1/A2। अब हम निकालेंगे B1/B2। B1 का मान कितना है हमारा? -3/B2 का मान कितना है? 6। 3 का 3, 3 दूनी 7, तो 1/2 भी माइनस में। ठीक है, -1/2। हम निकालेंगे इसके बाद C1/C2। यहाँ निकालते हैं हम C1/C2। C1 का मान कितना है हमारा? C1 का मान क्या है हमारा? 11/- माइनस में 22 यानी C2 का मान। तो 11 का 11 दूनी 22 -1/2। सभी लोग बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ये क्या है? इसलिए हमारे क्या है? समपाती है। क्या है? समपाती हैं, इसलिए समपाती हैं लिखेंगे। इसलिए क्या होंगे? इसलिए संगत है। क्या है? संगत है। इनके क्या होंगे? संगत। ठीक है,
आइए बताते हैं हम पांचवा सवाल क्या है हमारा। 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो निकालेंगे पहले a1 बटे a2। a1 का मान कितना है 4/3 और a2 का मान कितना है 2। इसका आटा एक बना लीजिए। क्या है हमारा, इसको हम कर सकते हैं गुणा। 4 के नाम 4/3 दूनी 4, तो काट के 2 दूनी 4, 2 3 6। तो a1 बटे a2 का मान कितना है हमारा 2/3। अब निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान कितना है 2 है, बटे b2 का मान कितना है 3। तो ये लोग आपस में बराबर हैं। अगर निकालेंगे आप c1 बटे c2। c1 का मान कितना है 8 है, c2 का मान कितना है 12। 4 दूनी 8, 4 3 12। तीनों बराबर है तो यहाँ लिखेंगे हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों बराबर हैं, इसलिए क्या लिखेंगे समी के दोनों समीकरण के युग्म, या लिख सकते हैं हम क्योंकि ये संपाती हैं, संपाती है इसलिए युग्म क्या होंगे, युग्म संगत होंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक।